तो जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले से प्रभावित में चोमू के 5 लोग भी शामिल हैं। एक व्यक्ति से फोन पर संवाद बाकी, 4 अन्य लापता। भाजपा के वरिष्ठ नेता रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बात कर पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। सीएमओ स्तर पर जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय में अब संवाद चल रहा है। बेहद दुखद जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जिस घटना की हम बार बार जानकारी आपको दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों पर हमला किया है, उसमें राजस्थान के चौमू से भी 5 लोग शामिल। एक व्यक्ति से फोन पर संवाद तो हो गया, लेकिन बाकी 4 अन्य अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चंद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उन लोगों की जो कि लापता बताए गए हैं, जो तीर्थयात्रियों में शुमार थे, और दूसरी तस्वीर उस खाई की। देखिए, नन्हा सा बालक बच्चा भी इसमें शामिल है। न जाने क्यों इन लोगों को तरस नहीं आता, हाथ नहीं कांपते, लेकिन शायद एक इस मिट्टी के बने हैं कि इनको बचपन से ही, शुरुआती दौर से ही बंदूकें चलाना सिखाया जाता है, खिलौने पकड़ने की उम्र में। और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम। चौमू से लोग, और अब जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी नेता रामलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जानकारी उनको दी भी है, ली भी है, फीडबैक दिया गया है, पूरे मामले से अवगत कराया गया और मॉनिटरिंग जारी है। तो आपको जानकारी ये दे दें कि जम्मू कश्मीर में यात्रियों पर फायरिंग मामला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हर एक अपडेट लिया। कल शाम तीर्थयात्रियों पर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। कल देर रात मुख्यमंत्री ने अपडेट लिया, अधिकारियों को घायलों की पूरी मदद देने के निर्देश दिए। लापता यात्रियों के परिवार से संपर्क के लिए कहा गया। अब जयपुर के 4 लोगों की मौत की खबर है। बेहद दर्दनाक यह हादसा, उतनी दुखद जानकारी। राजस्थान के चौमू से 5 लोग थे, उनमें 4 लोगों की मौत की जानकारी, क्योंकि उनसे संपर्क नहीं हो रहा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी संवेदना जताई है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसमें एक छोटा सा मासूम बच्चा भी है। तो बेहद दुखद हादसा। और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त करते हुए एक पोस्ट की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए कायरानापूर्ण हमले में जयपुर जिले निवासी 4 नागरिकों की मृत्यु का समाचार दुखद है। राजस्थान सरकार के उच्च अधिकारियों को जल्द ही जम्मू कश्मीर के अधिकारियों में स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित कर पार्थिव शरीर दिवंगतों के परिजनों तक पहुंचाने हेतु निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। इस कठिन समय में हमले में प्रभावितों के साथ हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। हुई है, बहुत दुखद घटना है। मैं उन सभी परिवारजनों को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और एक हमारा घायल है, उसके लिए मैंने कहा है कि उसकी व्यवस्था हो जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो उनकी देखें और वहाँ उनसे संपर्क करके वह किस तरह से हो सकता है। तो मैंने उनको कहा है कि सबको तुरंत लाने की व्यवस्था की जाए, और घायल हैं उनको इलाज, पूर्ण रूप से इलाज हो। जो भी हम कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। इस तरह की घटनाएं दिल को दहलाने वाली घटना होती हैं। तो वो गए थे दर्शन करने के लिए और इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और इस तरह से आतंकवादी ने जो अंजाम दिया है, ये कायरतापूर्ण है। मैं उन सभी को संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, और संभव होगा इतना हमारी सरकार उसके लिए पूर्ण रूप से आर्थिक मदद भी करेगी, वैसे भी करेगी। थैंक यू। तो आपने सुना, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बेहद गंभीर वो नजर आ रहे थे। इस पूरे मामले को लेकर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की, सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा। जो घायल है उनको हर संभव मदद दी जाएगी, लेकिन जिनकी मृत्यु हो गई उनके परिजनों के लिए उन्होंने सांत्वना व्यक्त की है और कहा है कि हर संभव मदद देने के लिए वो तैयार है। लेकिन ये घटना, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बेहद दुखद हादसा, क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पर हमला। आखिर ये आतंकी जताना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 370 हटाने का बड़ा फैसला लिया गया, और उसके इतर अगर इस तस्वीर को देखा जाए तो माहौल बिगाड़ने की कोशिश, क्योंकि बार बार वहां के लोग और बीजेपी नेता दावा करते हैं कि घाटी में अब सब कुछ ठीक है, लेकिन आखिर क्यों इस तरह की घटना को अंजाम देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और इतनी आसानी से आतंकी कैसे घुसपैठ कर रहे हैं हमारे जवान चप्पे चप्पे पर। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने आसानी से ये शातिराना अंदाज में घुसपैठ करते हैं, उस रास्ते तक पहुंचते हैं,
उस बस को ट्रिडेट करके गोलियों की बौछार कर दी। 10 लोगों की मौत। और आपको ये दुखद जानकारी दे दें कि राजस्थान के चौमू से भी 5 लोग तीर्थयात्रियों में शामिल थे। 4 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दुखद हादसा ये हुआ। बस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से छलनी कर दिया गया है बस को। 33 लोग घायल हैं, उनमें से कईयों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों को भी पूरे तरीके से मदद के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये बेहद दुखद जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जयपुर के 4 लोगों की मौत की खबर। अन्य लोग, ये बस जरा देखिएगा, ये वही बस है जिसमें यात्री शामिल थे। इसके ठीक कुछ सेकंड बाद एक और जीप, एक वाहन आता है। ये देखिए, ये है आतंकियों से भरा हुआ ये वो जीप जिसने गोलियों की बौछार करके उस बस को छलनी कर दिया। और उसके बाद जो ड्राइवर था वो बैलेंस नहीं कर पाया, खाई में जा गिरी वो बस। 10 लोगों की मौत। उसके बावजूद भी इन आतंकियों का दिल नहीं पसीजा, लगातार गोलीबारी जारी रही। 33 लोग घायल हो गए हैं। और ये बस आपको दिखा रहे हैं। लगातार जानकारी यहां पर केंद्र से भी ली जा रही है। हालांकि नई सरकार अभी नई दौर पर है, क्योंकि शपथ तो ले ली गई, लेकिन पोर्टफोलियो अभी तक बांटे नहीं गए हैं मंत्रियों को। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर शपथ ले ली है और ऐसे में उनकी एक अहम जिम्मेदारी, क्योंकि 10 साल जिस तरीके से दावा बीजेपी ने किया कि माहौल बदला, लेकिन इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश अब आतंकी करते आ रहे हैं, वो भी उस वक्त जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इनको इन्हीं के लहजे में जवाब दिया जाएगा, ये हमेशा केंद्र की तरफ से आपको सुनने में आया होगा। चाहे हम रक्षा मंत्री का जिक्र करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब अपने कार्यकाल में इस तरह की बातों को वो कहते नजर आए थे, चाहे हम सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र करें या फिर अन्य स्ट्राइक का, मुंहतोड़ जवाब हमारे जवानों द्वारा दिया जाएगा। चप्पे चप्पे पर नजर जारी है और इन घुसपैठियों की, इन आतंकियों की तलाश लगातार जारी, क्योंकि इस घटना के बाद वो वहां से फरार हो गए। लेकिन ये वही इलाका है, ये वही एरिया जहां से न जाने कितने लोग रोजाना गुजरते हैं। कई तीर्थयात्री, कई बसें, कई टूरिस्ट यहां से निकलते हैं। तो आखिर इतनी आसानी कैसे हो गई इन आतंकियों को? क्योंकि चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है, सिक्योरिटी इतनी ज्यादा कड़ी है जम्मू कश्मीर में, जानकारी ली जाती है, और उसके बावजूद आखिर इतने आसान तरीके से कैसे इस घटना को अंजाम दे दिया गया? तो जम्मू कश्मीर से ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। तजम्मुल, इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन ओवरऑल जरा अपडेट सबसे पहले आप दीजिएगा। इसमें अपडेट ये है कि एनआई की टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है। एफएसएल यानी फॉरेंसिक लैब की जो टीम है वो पहुंच चुकी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की जो अपनी तफ्तीशी टीम है वो कल रात से ही वहां पर सीनियर सुप्रीम पुलिस की क़यादत में इस इंसिडेंट को देख रही है। लेकिन चूंकि जब डेड बॉडीज की आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो यकीनन जो 10 लोग उसमें पहले जख्मी हुए थे, बाद में कुल मिलाकर 32 लोग जख्मी हुए हैं। और इनमें से जो टेरिटरी है वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश है, मेरठ उत्तर प्रदेश है। उसके अलावा ये कुछ लोग हैं जिनका ताल्लुक दिल्ली से है, और दिल्ली के अलावा ये कुछ का ताल्लुक जो है राजस्थान से बताया जाता है जो जख्मी हुए हैं। और यही अभी तक सम अप करने के बाद जो है इसका डिटेल कंप्लीट हो जाएगा कि अभी तक इसमें डाटा जो है उसमें 10 लोग जो है वो उनको बचाया नहीं जा सका, जबकि 32 के करीब लोग जो है अभी भी घायल है। और जो घायल लोग हैं उनका इलाज जो है वो न सिर्फ रियासी, कटरा, रजौरी मेडिकल कॉलेज, बल्कि कई को जम्मू तक भी इनको क्या नाम है तब्दील किया गया, रेफर किया गया है। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में ये हमला जो है ये उस वक्त हुआ जब नई सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की मीटिंग आज 5 बजे है। तो इससे पहले इस तरह का वाकया कल 6:15 बजे पेश आना, और बताया जाता है कि मिलिटेंटों की तादाद जिन्होंने लाल रंग के नकाब ओढ़ रखे थे, और उसके बाद 2 से 4 उनकी तादाद बताई जाती है जराये के मुताबिक। और ये हमला करते 35 से 40 गोलियां तक उस गाड़ी पर बरसाई हैं, और जिसके बाद ये गहरी खाई में जा गिरी, जो कि 100 से 150 फुट नीचे है। और इब्तदाई तौर पर जो 10 डेड बॉडीज हैं उनका आइडेंटिफिकेशन, अंतिम संस्कार और सरकारी एहसास के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मौजूद रहेंगे मनोज सिन्हा जी। उसके बाद इन्हें अपने अपने आबाई इलाकों की तरफ शव रवाना किए जाएंगे। जरा ये समझाने की कोशिश कीजिए,
क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बस किस तरीके से टर्न लेती हुई नजर आई, पीछे एक और वाहन नजर आया, जाहिर सी बात है वो आतंकियों का ही होगा, उसके बाद ही ये घटना हो गई थी। लेकिन ये एरिया कौन सा है, क्या इतनी आसानी से आतंकी घुसपैठ कर पाए, ये कैसे, ये क्योंकि बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, ये एरिया जो है ये रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत अहम है। और जब दर्शन की बात करें तो पहली दर्शन जो है श्रद्धालु की वो पसंद यही होती है कटरा आने की। और शिवखोरी से लेकर कटरा तक का इलाका जो है ये जम्मू प्रोविंस में पड़ता है और रियासी के बाद जिला राजौरी पड़ता है। और इसका एक अपना इम्पोर्टेंस है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी पास में है, इसके अलावा हॉस्पिटल पास में है और आसपास में जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए बड़ा मशहूर है। लेकिन जो जो आप शिवखोरी से लेकर कटरा से अंदर की तरफ जाना शुरू करेंगे तो ये पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है और यहाँ पर डेनिस फॉरेस्ट का एरिया शुरू हो जाता है, जो कि गर्मियां बहुत ज्यादा है। और हम हालिया दिनों में जब जम्मू प्रोविंस में इलेक्शन हुए थे तो हम इसी एरिया में होके गए थे और हमने खुद देखा था कि इस इलाका जो है ये फॉरेस्ट एरिया है और ये बड़ा पिलग्रिमेज टूरिज्म के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट साइन बोर्ड जम्मू कश्मीर का रियासी। लेकिन तसम्मुल क्योंकि कोई इसका इस फॉरेस्ट एरिया का कोई स्टार्ट पॉइंट होगा, कोई एंड पॉइंट होगा और जितने रास्ते निकलते हैं वो भी इनको पता होगा, सभी जवानों को जो वहां पर मुस्तैदी से लगे रहते हैं। हम इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे कि वो सुरक्षा में दिन रात तैनात होते हैं, लेकिन चूक कहां रह गई ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, ये पहुंच कर वही आपका रियासी वाला इलाका जुड़ जाएगा आगे। जब आप इसका टोपोग्राफी देखेंगे तो आपका ये रियासी का इलाका शुरू हो जाएगा। तो जब भी माता वैष्णो देवी के मंदिर में हाजिरी देने के लिए श्रद्धालु आते हैं या वहां से जो लोग आते हैं तो सुरक्षा कहीं ना कहीं इसमें और बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि अमूमन इसमें कोई आम नागरिक तो है ही, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और बाकी जगहों से, लेकिन वीवीआईपी के लिए भी यहाँ पर यात्रा के लिए सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं। अब चूक कहाँ पे हुई, क्योंकि ये कोई रेगुलर यात्रा का पीरियड है, ये कोई पर्टिकुलर अमरनाथ यात्रा का नहीं है जिसमें आप सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ाते हैं। ये वो रेगुलर यात्रीज हैं जो कि गर्मियां, सर्दियां और किसी भी सीजन में जो है माता वैष्णो देवी के मंदिर के लिए हाजिरी देने के लिए आते हैं। अमूमन इस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस जो नॉर्मल पेट्रोलिंग होता है, जो रोड ओपनिंग पार्टी आर्मी का होता है, वो तो होता ही होता है। लेकिन शायद पूनम किसी ने नहीं सोचा था कि आतंकी बौखलाहट में इन पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमने देखा पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद इतना बड़ा हमने किसी भी वक्त में जो है जो यात्रियों पर हमला हो, ये पहली बार ऐसा हुआ। तसम्मुल, आप मुझे समझाने की कोशिश कीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी एक बार फिर से शपथ लेते हैं सियासत के लिहाज से अगर सोच के देखें, दूसरी तरफ इस तरीके की घटना, क्योंकि बार बार उनके ही कार्यकाल में कहा जा रहा था 10 सालों में कि माहौल बदला है, चाहे 370 हटने की हम बात कहें, माहौल बहुत खुशनुमा है घाटी में, कोई इस तरीके की घटना नहीं है और शायद वही जवाब यहां पर देने की कोशिश की गई है। देखिए, इसके दो मरहले हैं। एक ये कि पार्लियामेंट चुनाव बड़ा पुरअमन हुआ और कंकर या पत्थर तक नहीं चला, सिवाय चुटपुट घटनाएं 2 चीज साउथ कश्मीर में हुई और उसके बाद करीब 60-50% वोट पड़ा, जो कि मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट और न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और साउथ इंडिया से बहुत ज्यादा परसेंटेज हमारा जम्मू कश्मीर का रहा। दूसरा ये कि एब्रोगेशन के बाद इस तरह का वोटिंग परसेंटेज आना और अपने हिसाब से अपने नेताओं को चुनने का मौका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया। दूसरा ये कि इसके फौरन बाद जो सितंबर का डेडलाइन है कि जम्मू कश्मीर में हरियाणा और बाकी स्टेट्स के साथ इलेक्शन हो, क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पे जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव पूनम अभी तक नहीं हुए। और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और जो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि सितंबर से पहले हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएंगे, हो सकता है कि एक वो भी मामला हो कि जिन लोगों को इलेक्शन या डेमोक्रेटिक सेटअप रास ना आया हो। दूसरा ये कि पिलग्रिमेज टूरिज्म को हिट करना, जम्मू कश्मीर को इकोनॉमिक सोर्स के तौर पर जहां नॉर्मल टूरिस्ट आपका आता है, वहां पर आपके हाईवे टूरिज्म कितने ही, इको टूरिज्म कितने ही टूरिज्म है जिसमें लोगों की बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर आती है। तीसरा ये जो यात्री पर हमला है, जम्मू कश्मीर में चूंकि मौसम 20 और 25 के दरमियान टेम्परेचर रहता है, जहां राजस्थान, इंडिया और इंडिया के बाकी जगहों से टेम्परेचर बहुत अप है, तो टूरिज्म को नुकसान पहुंचाने का भी एक साजिश हो सकता है। और सबसे बड़ी अहम बात कि जम्मू कश्मीर का मिलिटेंसी ग्रिड जो है वो इसी राजौरी में शिफ्ट हो चुका है, जहां कश्मीर में, दक्षिणी कश्मीर में
आप रोजाना ऑपरेशन ऑल आउट 1 ऑल आउट 2 में इनकाउंटर्स देखते थे, अब वो बहुत कम हो गए। और इसका शिफ्ट जो है वो राजौरी पुंछ की वो ऊपरी बफलियास की गलियां हुई हैं, और ये जो शिवखोरी का इलाका है, कटरा का इलाका है, और इसमें माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास में यात्रियों पर हमला करने का मतलब है कि मिलिटेंसी जो है वो खत्म नहीं हुई है, और इसका सिर्फ दायरा शिफ्ट हो सकता है। तो जमुल, जरा ये भी बताइएगा कि आपको याद होगा, क्योंकि आप लंबे समय से इस पूरे मामले पर बने हुए हैं और वहीं के भी हैं, तो कोई इतिहास की कोई ऐसी घटना जब वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों पर इससे पहले भी हमला हुआ हो? देखिए, माता वैष्णो देवी में जब श्रद्धालु बड़ी तादाद में आती है तो दम घुटने से कोई एक इंसिडेंट छोटा बड़ा हुआ हो, और मेरी दानिशता में, मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक कोई भी इस तरह का बड़ा वाकया हमने नहीं देखा। मैंने कहा कि गुलमर्ग टांगमर्ग में एक बार जो टूरिस्ट था वो कोई यात्री नहीं था, वो नॉर्मल टूरिस्ट था, वो जब वहां से आ रहा था तो उसको पत्थर लगा था। उसके बाद उस यात्री को जानी नुकसान तो हुआ, लेकिन उसके बाद इतना बड़ा नुकसान हमने अभी तक अपनी लाइफ में इन 3 दहाइयों के दौरान। बिल्कुल तजम्मुल, साथ में आपने ये भी बहुत सही फरमाया कि किस तरीके से टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पर बर्बाद करने की कोशिश, क्योंकि इससे पहले भी जयपुर से जो टूरिस्ट कपल आए थे उन पर भी हमला किया था, और इस तरह की एक बार फिर से घटना को अंजाम देना वाकई में बेहद कायराना, और जितनी निंदा की जाए उतनी कम। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तजम्मुल, बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।